Good morning. So I really hope that all of you listened to that last श्लोक that we spoke about. क्रोध, आपने उसके बारे में सोचा, विचार किया, डिसाइफर किया in your head, and I hope that you will start working on yourself. जब जब क्रोध आए, go back and understand कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको एनालाइज करिए, समझिए और जड़ से काटिए. All right, desires have to be in control. Now मैंने आपको चीज़ों के बारे में बताया था, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स टुडे. हमें रिश्तों में गुस्सा क्यों होता है? रिश्तों में भी गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है. चीज़ों से जब आपकी इंद्रियां कनेक्ट करती हैं तो डिज़ायर्स होते हैं. डिज़ायर्स माने मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये चाहत है, मेरे को ये ख़रीदना है. पर जब इंसान आप उसके कनेक्शन में आते हैं एंड यू लव समबडी और यू लाइक समबडी और यू से दिस इज़ माय फादर, दिस इज़ माय चाइल्ड, आपकी फैमिली, वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है? मोह का होता है. और मोह से क्या होता है? आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं. लॉट ऑफ पीपल आई सी ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर रिलेशनशिप्स. पर आपको समझना पड़ेगा, जो मैं बार बार कहती हूँ, दैट यू टू सेपरेट सोल्स ऑन टू सेपरेट जर्नीज़, है ना. तो फिर जब आप दो सेपरेट जर्नी में हैं तो आपकी सबकी दोनों की ज़िंदगी भी अलग है. आपको एक दूसरे से अटैच नहीं होना है, प्यार होना है, लेकिन अटैचमेंट को कम करना है. जब अटैचमेंट कम होएगा तो एक्सपेक्टेशन का लेवल भी कम होएगा. जब एक्सपेक्टेशन का लेवल कम होएगा तो ऑटोमेटिकली गुस्सा भी कम होएगा. वो सेम विशियस साइकिल है जिसमें हम गोल गोल घूमते रह जाते हैं. कपल्स के बीच में भी, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मैंने देखा है, वंस यू गेट मैरिड, आप अपने रिश्तों का, अपनी इच्छाओं का, अपने डिज़ायर्स का, अपने एक्सपेक्टेशन का सारा बोझ उस एक इंसान के ऊपर डाल देते हैं कि भाई कमा के भी आप लाओ, घर को आप भी मैनेज करो, मेरे को घुमाओ भी आप, लेट मी हैव बेबीज़, सब कुछ आप करोगे, हंसाओगे भी मुझे. तो भाई एक इंसान सब कुछ कैसे कर सकता है? हाउ व्हेन वी आर इन कॉलेज वी हैव अ होल लॉट ऑफ फ्रेंड्स. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड वन फ्रेंड आई कुड हैंग आउट विद, जो पार्टी करती थी. दूसरी थी, वो पार्टी उसको पसंद नहीं थी, लेकिन जब मेरा मन ख़राब होता था मैं उससे बात करती थी. तीसरी थी जिसके साथ मैं पढ़ाई कर सकती थी. चौथी थी, वो शायद मेरी और कोई ज़रूरत पूरी करती थी. लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है या आप किसी भी रिश्ते में किसी से जुड़ जाते हैं, स्पेशली इन अ मैरिज, आप उम्मीद करते हैं कि वो इंसान आपकी हर ज़रूरत को पूरा करे. इज़ इट पॉसिबल? लाइक रियली? और हम इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर जब वो पूरा नहीं होता है तो दुख होता है. सो इन अ रिलेशनशिप, चेक योर एक्सपेक्टेशंस विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, चेक योर डिज़ायर्स. जब डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में होंगी तो आप दुखी हो ही नहीं सकते. ऑल राइट, सो वी टेक इट फॉरवर्ड. दिस इज श्लोक नंबर 66, अध्याय 2 ख़त्म होने वाला है बाय द वे. सांख्य योग. जिसकी मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यावसायिकता बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिकता बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता. निष्काम भाव न होने से शांति नहीं मिलती. फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? So a lot of people will ask me कि how do we find peace. ये आपको श्लोक समझा रहा है कि अगर तुम्हें पीसफुल होना है, शांति चाहिए, तो कैसे मिलेगी. आइए समझें. पहली बात तो आपकी मन और इंद्रियों को आपको संयमित करना पड़ेगा, कंट्रोल में करना पड़ेगा. ऑल राइट, एज वी जस्ट स्पोक अबाउट. उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आपका भाव जो है हर कर्म में निष्काम होगा. निष्काम का माने फल की इच्छा नहीं करनी है, और फल की इच्छा तो चलो करेंगे, लेकिन अटैच नहीं होना है उस फल से. मैंने ये काम किया, अब मुझे ये फल मिलना चाहिए. मुझे मिला तो ठीक, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. मुझे नहीं मिला, सो आई विल वर्क अगेन टुवर्ड्स इट. अगर ये भाव रहेगा आप खुश रहेंगे. अगर आप कहेंगे मैंने ये किया, मुझे ये मिलना चाहिए, तो नहीं मिला तो बस मैं नाराज़ हो गया, मैं दुखी हो गया, डन वर्क लाइक दैट. काम करें, फल की तरफ अग्रसर होएं. फल आपके मन का मिले, वंडरफुल.
फल आपके मन का नहीं मिले, यू गो बैक अगेन, ऑल राइट, गो बैक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, वर्क ऑन योर सेल्फ, रिसर्च, एनालाइज, वर्क हार्ड, वापस से आपको फल शायद उससे बेहतर मिलेगा। तो आपको हर कर्म में निष्काम भाव रखना है और आपने क्या करना है फिर, कर्तव्य परायणता का भाव। सो पीपल से कि ठीक है भाई आप फल की चिंता ना करें, तो फिर काम कैसे करें? आपको अपना ड्यूटी तो करना है। इफ़ यू आर अ हस्बैंड, इफ़ यू आर अ बॉयफ्रेंड, इफ़ यू आर अ चाइल्ड, इफ़ यू हैव एल्डर पेरेंट्स, जो आपका कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, कर्म कर्म की जैसे नहीं करना है, उसमें भाव नहीं डालना है फल का, उसको कर्तव्य समझ के करना है। डू इट लाइक योर ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसको बखूबी निभाऊंगा, मैं एक बच्चा हूँ, ये मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है, एंड ऑफ स्टोरी। ये मेरा बेटा है, मुझे उसके पढ़ा लिख के बड़ा करना है, एक्सपेक्ट नहीं करूँगी मैं उसके साथ कुछ भी। डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, फर्स्ट स्टेप टू बी लर्निंग अ न्यू वर्च्यू, लर्निंग अ लाइफ टूल इज़ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो अभी तो अपन कंसेप्ट्स के बारे में सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। स्लोली हम ये भी समझेंगे कि हम इनको फाइनली हाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वो भी आपको श्री भगवद गीता सिखाएगी। सो इन योर हेड डोंट कीप प्रोजेक्टिंग एंड सेइंग अरे मैं तो ये नहीं कर सकता, अरे मैं तो ये नहीं कर सकता। सब पॉसिबल है। दिस इज़ ओनली द सेकंड चैप्टर, ऑल राइट। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वे अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उड़ा के ले जाता है और उसकी बुद्धि हर लेता है। देखिए क्या कह रहे हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपका मन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे अपन कहते हैं अरे मेरा तो मन चल गया, अब मैं क्या करती, मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकी, मैंने ये चीज़ खा ली, मैंने वो साड़ी खरीद ली, ओ माय गॉड आई सॉ दिस अमेजिंग सूट, इट वाज अ सम ब्रांड यू रियली लाइक्ड। ठीक है मेरे पास आई डिडंट हैव 50,000 टू स्पेंड, पर मैंने कर दिया ना, मेरा मन चल गया यार, आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है। संकल्प की शक्ति आपके पास है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट व्हाट्स मेक्स यू ह्यूमन बीइंग। जब आप उस पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को यूज़ करेंगे, उससे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, तो जैसा ये कह रहे हैं कि जो आपकी इंद्रियां बहुत बलवान हैं, वो आपके मन को कैसे हर लेंगी, जैसे एक नौका को एक समुद्र में हवा हर के ले जाती है, ऑल राइट। तो इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं, इट्स लाइक अ बोट ऑन अ सी ऑन अ रिवर, कि एक हवा का झोंका आया और वो उड़ा के ले गया उस नौका को, वो कहाँ की कहाँ चली गई, और जो इंसान उसमें नाविक बैठा है वो कंट्रोल ही नहीं कर सका। वैसे ही आपकी लाइफ है, आप अपनी इस योर लाइफ इज़ लाइक अ बोट और आप उसके नाविक हैं, ऑल राइट, लाइक द कैप्टन। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अनलेस आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित रखें। जब आप संयमित रखेंगे तो आपको आपकी मन उड़ा के नहीं ले जाएगा, आपकी जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। Isn't it absolutely beautiful? Every single श्लोक ऑफ द श्री भगवद गीता हमें कुछ बहुत गज़ब का सिखाता है, ज़िंदगी का लाइफ टूल देता है। सो इवन इफ़ यू नॉट वेरी रिलीजियस, लॉट ऑफ पीपल कम जॉइन माई क्लास एंड से कोमल हम तो जय श्री कृष्ण नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा भाव नहीं है। इट्स ऑल राइट, आपको नहीं विश्वास है कृष्ण में एज गॉड, but he's the best psychologist, the best guide, the best business coach, the best life coach, the best mentor। वैसे ही भाव से उनको अपना गुरु मान लीजिए and let's take it forward. You take care, have an amazing day and don't forget to like, share and subscribe to my channel.